ओके, तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ कूलम्स लॉ एंड ग्रेविटेशनल लॉ। आज हम लोग एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। वैसे तुम लोग कर चुके होगे पर फिर भी थोड़ा सा आइडिया देते हैं। एक न्यूमेरिकल है, उसमें बोला है कि दो चार्जेस हैं। एक चार्ज की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻7 कूलम और दूसरे चार्ज की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻7 कूलम एंड दे आर 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो मैं निकालना है, एयर में रखें, मीडियम दिया है एयर में, आपको निकालना है फोर्स। तो ये तो डायरेक्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर है। K इज इक्वल्स टू Q1 Q2/R²। याद रखना, इसको हमेशा हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 × 10⁻⁻2 मीटर। गेटिंग माई पॉइंट। तो K इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻9 हो जाएगा, क्योंकि एयर है, याद रखना एयर वाला। 10⁻⁻7 हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻7 हो जाएगा, अपॉन आएगा 3 × 10⁻⁻4, क्योंकि R का स्क्वायर है। इसको सॉल्व करोगे तो फोर्स आएगा। फोर्स की वैल्यू ये सॉल्व करके देखना है। ये ही हम मिस्टेक करते हैं, हमको लगता है हम ये एग्ज़ाम में कर लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में यहाँ अटक जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये मैथ सॉल्व करके देखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा। उसके बाद आपको ये भी बताना है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉजिटिव है, इसलिए ये फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे देखना है। हमको बोला है, अब हमको सम दिया है, सम ऑफ टू चार्जेस। दो चार्जेस का सम है 7 × 10⁻⁻6 कूलम। तो हम मान लेते हैं लेट Q1 इज इक्वल्स टू x एंड Q2 इज इक्वल्स टू 7 × 10⁻⁻6 -x, क्योंकि दो का सम ऐसा है। आपको ये दिया हुआ है, उन्होंने बोला है ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। एक 1 न्यूटन के फोर्स है और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 × 10⁻⁻2 मीटर है। आपको चार्ज की वैल्यू निकालनी है। आ जाएगा, फॉर्मूले में पुट करोगे। F इज इक्वल्स टू 1 × एयर में, ये भी मेंशन है कि ये कहाँ रखें, फ्री स्पेस में। ठीक है, तो 3 × 10⁻9 इंटू, अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी आपको x × 10⁻⁻6 लेना पड़ेगा। यहाँ पे -6 कॉमन ले लो, 7 - x इंटू, क्योंकि माइक्रो कूलम है ना, तो ये इसमें भी आएगा। तो हमारा एक चार्ज है x × 10⁻6 और दूसरा चार्ज है हमारा 7 - x × 10⁻6। ये गलती हम नहीं करेंगे, यही हमारी मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, 10⁻6 दोनों में कॉमन रहेगा, अपॉन R² इज़ 3 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ हो जाती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसकी दो वैल्यू आएंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी वैल्यू मुझे लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आएगी उससे आपके दो चार्जेस आपको बताना है। आ जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फिर से वही चीज़ है, ध्यान से देखना। मान लो यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस हैं। दिस इज़ अ चार्ज Q1, दिस इज़ चार्ज Q2, Q3 एंड Q4। यस और नो, हमको निकालना है। अब इस पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, क्योंकि इस चार्ज पे ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा, ये भी फोर्स लगाएगा। तो वही हम कल जैसा करते हैं, हम एक रिफरेंस देखेंगे, उससे इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R1, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R2 वेक्टर, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, डायग्राम बना के समझाओ, कहीं भी ले सकते हो, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी R4। गेटिंग माई पॉइंट। फोर्स ऑन 1 इज़ द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2 प्लस फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3
प्लस फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 4। वेक्टर सम होगा ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, डायरेक्शन सहित वेक्टर सम है, एल्जेब्रिक सम नहीं है। प्लस ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, प्लस ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। जब उन तीनों फोर्स को ऐड करोगे वेक्टरली तो जो रिजल्टेंट आएगा वो इस पे पूरा फोर्स होगा इन तीनों के कारण। गेटिंग माई पॉइंट। अब अपन यहाँ पे F12 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो F12 वेक्टर F12 हमारा होगा, मैं एयर में ही ले रहे हैं अपन, तो अपन ले लेते हैं K Q1 Q2 अपॉन, हाँ अब देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये एरो हुआ, यस और नो, और इसको अपन बोलेंगे R21, यस और नो। कल भी समझाया था मैंने, ये होगा R21। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये इसको यहीं धक्का देगा R21 की डायरेक्शन में, यस और नो। सॉरी F12 फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, यस और नो। तो ये हो जाएगा R21 का स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड ही है, और डायरेक्शन होगी R21 का यूनिट वेक्टर। ये बात समझ में आ गई पक्का। फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 3 इसके Q1 Q3 अपॉन, दो चार्ज आते हैं ना, एक तो वो खुद आएगा, एक Q3 आएगा, इसको इससे जोड़ती हूँ। ये जा रहा है 3 से 1 की ओर, तो अपन इसको बोलेंगे वेक्टर R31। फोर्स भी इसी की डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये हो जाएगा, यस और नो। तो ये हो गया R31 का स्क्वायर और डायरेक्शन होगी, यस और नो। उसी तरीके से फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 4 इज K Q1 Q4 अपॉन, इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं, यस और नो। ये हो गया R4, सही लिख रही हूँ ना, R41, R41, ठीक है। तो ये R41 और इसका फोर्स का डायरेक्शन होगा ये फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया R41 का। इसी तरीके से तुम कितने भी चार्जेस ले लो, मान लो तुम्हारा फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ nth निकालना है, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा K Q1 QN अपॉन RN1 का स्क्वायर R, यस और नो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे। अब हमारा F1 क्या है, हमारा F1 है इन सब का समीशन, इन सबको ऐड करना है, यस और नो। ऐड करना है, K तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, Q1 भी बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा क्योंकि Q1 सब में कॉमन है, K भी सब में कॉमन है, तो हम लोग इसमें से बाहर निकालते हैं K Q1, अंदर लिखते हैं समेशन, इस साइन को बोलते हैं समेशन। N इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू 2 से ही शुरू है, 2 से लेकर N तक, यस और नो। 2 से लेकर QI लिखूँ ना QI अपॉन RI1 का स्क्वायर, यही चेंज हो रहा है, बाद वाला तो सब में 1 है, और इसका आ जाएगा RI1 का यूनिट वेक्टर। तो दिस इज योर रिजल्टेंट फोर्स ऑन F1। ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आता है। जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं ना तो ये नहीं करना पड़ता, वहाँ तो सिंपल निकल जाता है। अभी मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स करके बताऊँगी, आई बात समझ में, ओके। तो ये 1 के कारण है, इसी के लिए यदि 2 पे पूछेंगे तो इसकी जगह पे 2 आ जाएगा, यस और नो।
और यहाँ पे 1 से शुरू होगा एक्सेप्ट 2। आगे बात समझ में? तो दिस इज़ फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। आप जब एग्ज़ाम में करते हो ना तो ये ऐसा तो करना ही है, पर इसके बीच में थ्योरी भी लिखनी होती है। लेट Q1 Q2 Q3 आर द चार्जेस रिजल्टेंट फोर्स, ऐसा ये तो मैं डायरेक्ट ऐसा टर्म्स बता देती हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? इसके बाद एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। अब उन्होंने बोला है दो चार्जेस हैं, ईच ऑफ प्लस Q एंड माइनस Q इज सेपरेटेड अलोंग अ लाइन। अच्छा सॉरी, दो चार्जेस हैं, NCERT तुम लोगों के भरोसे है, नहीं करोगे तो। दो चार्जेस हैं, Q1 है, दोनों ही प्लस Q है, दोनों के बीच में एक अलोंग अ लाइन ए थर्ड चार्ज माइनस Q, इसके बीच में एक कहीं माइनस Q का चार्ज प्लेस्ड है। वो इस तरीके से प्लेस्ड है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। मतलब ये माइनस Q ना इधर खसक रहा है ना इधर खसक रहा है, मतलब ये पूरा सिस्टम किस में है? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में ये सिस्टम कब आएगा तुमको बताना है। इफ़ दिस डिस्टेंस इज़ r, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, और दिस डिस्टेंस इज़ x, सो दिस डिस्टेंस इज़ r माइनस x। यस और नो? ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये कुछ नहीं हिल रहा है। मतलब फोर्स ऑन दिस चार्ज, इसको A, इसको B, इसको C दे देते हैं। मतलब फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ A जितना है उतना ही फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ B है। तभी ये दोनों फोर्सेस से बराबर हैं, तभी ना तो ये चार्ज इधर जा रहा है ना ये चार्ज। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। आ गई बात समझ में? अब फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ A, क्या लिखोगे इसको? K Q स्क्वायर, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड ही लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन C और A के बीच की डिस्टेंस इज़ x स्क्वायर। अरे भाई, दिस चार्ज मल्टीप्लाई बाय दिस चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल्स टू K, फिर से Q स्क्वायर, यस और नो? ओह सॉरी, ये कैपिटल Q है, वही में अगर ये कैपिटल Q है तो यहाँ पे Q स्क्वायर नहीं आएगा, Q इंटू Q आएगा, और यहाँ पे भी Q इंटू, मतलब ये दोनों की वैल्यू अलग अलग है। ये दोनों की वैल्यू सेम है पर इसकी वैल्यू अलग है, ठीक है। अपॉन नीचे आएगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चाहे कुछ भी ले लो वो तो कट ही जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये पूरा कट जाएगा ऊपर का, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, x इज इक्वल्स टू r माइनस एक्स, तो ये यहाँ से गया, तो x इज इक्वल्स टू r बाय, मतलब बिल्कुल बीच में रखा हुआ है ये चार्ज। गेटिंग? तो ये तुमको पता होना चाहिए कि ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, गिवन है तुमको, हमको एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है जो किसी पॉइंट P पे हेल्ड है, और दो चार्जेस हैं, एक है A पे, दिस इज पॉइंट P, A पे जो चार्ज है दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम का, ठीक है। और B पे ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम आया हुआ है, B पे जो चार्ज रखा हुआ है दैट इज इक्वल्स टू माइनस 10, और सॉरी 1, हाँ, माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, ठीक है। ये ऐसे चार्ज रखे हुए हैं। ए से P की डिस्टेंस दी हुई है 10 सेंटीमीटर, इससे इसकी डिस्टेंस दी हुई है 5 सेंटीमीटर, और बोला है ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे।
तुमको निकालना है रिजल्टेंट फोर्स ऑन पी बिकॉज ऑफ ए एंड बिकॉज ऑफ बी। रिजल्टेंट फोर्स अभी अपन ने यहाँ निकाला ना, ये मैंने बोला हम ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं यूज़ करते न्यूमेरिकल्स में। हमको ये पता चला इस फार्मूले से कि जो इस पर फोर्स होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। तो पहली चीज़ ये प्लस का है, ये प्लस का है, यस और नो। ये इसको यहाँ धक्का देगा, तो दिस इज़ फोर्स ऑन पी बिकॉज ऑफ ए, यस और नो। ये इसको खींचेगा क्योंकि ये अट्रैक्टिव है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये फोर्स यहाँ होगा, फोर्स ऑन पी बिकॉज ऑफ सी, यस और नो। इनके बीच का एंगल कितना होगा 90, यस और नो। इन दोनों का तुमको पैरेललोग्राम लॉ याद है ना, ऐसा ऐसा इसको और इसको ऐड करके ये जो डायरेक्शन होगा बेसिकली दिस इज़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन पी। आई बात समझ में? ये क्लास 11th में पढ़ा है। तो सबसे पहले अपन F1 निकाल लेते हैं। F1 क्या होगा? F1 होगा के की वैल्यू हम लास्ट में रख देते हैं क्योंकि वो सेम ही है अभी सबके लिए। के इंटू दिस 2 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का, यस और नो। F2 निकाल लेते हैं। F2 होगा के इंटू 10 टू द पावर -8, यस और नो, हाँ -8, और ये होगा 1 इंटू 10 टू द पावर -6। हम साइन नहीं रखते, मैंने बताया ना क्यों, क्योंकि हमको पता चल गया डायरेक्शन। तो हम यहाँ सिर्फ इसकी वैल्यू रखेंगे, माइनस नहीं रखेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस हुआ 5 इंटू 10 टू द पावर, ये हमारे दो फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। ये दो फोर्स की वैल्यू निकालना है कैलकुलेट करके। अब याद करो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता था F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स। यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे क्या है 90, कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये टर्म हो गई हमारी कैंसिल। F1 इज इक्वल्स टू आएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से निकालोगे, यहाँ रखोगे, रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, कर सकते हो? ओके। उसके बाद एक और न्यूमेरिकल है, मैं एग्जाम्पल्स करा दे रही हूँ लेकिन NCERT करनी पड़ेगी। यहाँ पे बच्चे न्यूमेरिकल्स में ही फंसते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस है 2 माइक्रोकूलम के, जो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, इंटरेक्ट विथ थर्ड, एक 3 माइक्रोकूलम के चार्ज से इंटरेक्ट कर रहे हैं। फिगर दी हुई है एग्जाम क्वेश्चन में, ठीक है। हमको निकालना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन दिस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है 6 मीटर, यानी 3 मीटर ऐसा, 3 मीटर ऐसा, और इसके मिड पॉइंट पे रखा हुआ है ये चार्ज, ये 0, ठीक है। दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C, और इससे इसकी डिस्टेंस भी दी हुई है 4B। आई बात समझ में? तुमको इस पे रिजल्टेंट निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है। अब मेन चीज़ क्या है पहले इससे इसकी और इसकी डिस्टेंस चाहिएगी, वो तुम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लोगे, यस और नो। दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये आएगी 5 मीटर। ये भी डिस्टेंस उतनी ही होगी, ये डिस्टेंस भी आ जाएगी। तो फोर्स ऑन C इज़ द वेक्टर सम ऑफ फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ A प्लस फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ B, यस और नो। अब देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ A इज़ K 2, यस और नो, 2 माइक्रोकूलम इंटू 3 माइक्रोकूलम अपॉन 5 मीटर का। मैं डायरेक्ट रख रही हूँ, ये सॉल्व करना है। 5 मीटर का स्क्वायर, यस और नो। ये सॉल्व करोगे, फोर्स ऑन C बिकॉज ऑफ B भी ये ही होगा, मैग्नीट्यूड, यस और नो। मतलब दोनों फोर्स ये इक्वल है, लेकिन
इस फोर्स की डायरेक्शन ये है और इस फोर्स की डायरेक्शन ये है। दोनों फोर्स सेम है, मतलब दोनों वेक्टर की साइज़ सेम है। यही होता है, ये साइज़ इसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ ए एंड फोर्स ऑन सी बिकॉज ऑफ बी का डायरेक्शन ये है। आई बात समझ में? अब उन्होंने बोला है इफ़ दिस एंगल इज़ थीटा एंड दिस एंगल इज़ थीटा, दोनों एंगल सेम है, ये यहाँ पे ऐसा होगा, यस है, ये ऐसे फोर्स है, यस और नो। तो ये अल्टरनेट हो गए, तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये भी थीटा है। ये जो मैंने यहाँ बनाया है ये बेसिकली इसी पॉइंट पे है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, यस और नो। अब या तो तुम क्या करो, या तो ऐसा करो कि रिजल्टेंट जैसा हमने यहाँ किया था, क्या किया था, एफ सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, यस और नो। तो यहाँ पे आएगा F1, ये दोनों सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2F का स्क्वायर प्लस ये भी 2F स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स सेम है, वैल्यू सेम है ना, इंटू यहाँ पे आएगा कॉस 2 थीटा, आएगा कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, हम इसको ऐसा भी तो देख सकते हैं। देखो, अगर इस फोर्स के मैं दो कंपोनेंट्स तोड़ूँ तो जो थीटा के साथ होता है उसको अपन बोलते हैं एफ कॉस थीटा, यस और नो, और इसको बोलेंगे एफ साइन थीटा, यस और नो। इसका भी अगर दो कंपोनेंट तोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा एफ कॉस थीटा और यहाँ पे आएगा एफ साइन थीटा, क्योंकि एफ की वैल्यू सेम है, ये जितना फोर्स है उतना ही, तो ये वेक्टर इस वेक्टर को कैंसिल कर देगा, मतलब सिर्फ ऐड कौन से होंगे, ये दो वेक्टर। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स का ये ऐसा ना करके रिजल्टेंट फोर्स को हम 2F कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, इससे भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला रखना पड़ेगा, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय, तो ये एफ की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, कॉस थीटा, यहाँ पे तुम्हें थीटा की वैल्यू कॉस थीटा इज एंगल, अगर मान लो ये एंगल इक्विलिब्रियम में है, अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है, इफ़ दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज x, यहाँ पे थीटा की वैल्यू देनी चाहिए थी, अभी ये हम देखते हैं, कॉस थीटा यहाँ पे लिया हुआ है 4/5, 4/5 यानी कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 है, यानी थीटा इज थीटा की वैल्यू, हाँ, तो ये कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4/5 यहाँ लिया है, या तो ये थीटा मेंशन होगा क्वेश्चन में, इसमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, तो ये बाद में हम क्लियर कर लेंगे। अगर कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता है तो हम यहाँ वैल्यू रखेंगे और हमको यहाँ आंसर मिल जाएगा। आगे बात समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल करते। लास्ट टॉपिक आज जो हम पढ़ेंगे वो ये, अब देखो अपन ने फोर्स निकाला था बिकॉज ऑफ चार्जेस, इस पे फोर्स, इस पॉइंट पे फोर्स बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ऐसा अपन ने निकाला था। अब हमको निकालना है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब उन्होंने बोला है कि अब ये फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 पॉइंट्स में है। सबसे पहला आता है हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मैं समझाती हूँ ये क्या है।
फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हमको किसी एक टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन चार्ज दिस, नॉट बिकॉज ऑफ सिंगल सो मैनी चार्जेस। हमको इस पे फोर्स निकालना है अलग अलग चार्जेस के कारण नहीं। हमारे पास एक ऐसा एक वायर है और इस पे पूरे पे चार्ज बैठे हुए हैं, तो ये चार्ज डिस्क्रीट नहीं है, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। हम ये पूरी चीज़ एक ही है। तो वहाँ पे हमको ऐसा नहीं दिया रहता कि Q1 के कारण, Q2 के कारण, Q3 के, क्योंकि ये कंटिन्यूस चार्ज है। तो यहाँ पे हमको चार्ज ना देने की बजाय इस वायर की जब लाइन में होता है, मान लो ये लाइन ये पूरा एक कंडक्टर है जो पूरा की पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो मुझे निकालना है इस चार्ज पे फोर्स बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर। तो अब मेरे को ये तो नहीं पता Q1 क्या है, मैं कितनों से उसकी डिस्टेंस लूँगी, ठीक है, इससे लूँगी, इससे लूँगी, इससे लूँगी, ये नहीं कर सकते हम। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी होती है। उस लीनियर चार्ज डेंसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे? लैम्डा से। और उसका मतलब होता है, ये हमको क्वेश्चन में दी रहेगी। अगर हमको कोई कंडक्टर दिया हुआ है तो वहाँ पे हमें इंडिविजुअल चार्जेस नहीं दिए होंगे, वहाँ पे हमको उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दी होगी। तो दैट इज़ इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट। स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल लेंथ लेते हैं d। कभी भी देखा होगा तुमने 11th में भी अपन डेल पुट करते हैं या d पुट करते हैं। जब हम कोई छोटा हिस्सा लेते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं तो पूरे के लिए आ जाता है, छोटा हिस्सा लेते हैं तो dq लेते हैं। तो चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। गेटिंग माय पॉइंट? वही करते हैं, ओरिजिन से इसका एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है मान लो r', इसका एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r। तो इससे फोर्स निकालते हैं, तो मान लो ये हो गया r0, ये इसको यहाँ पे धक्का मारेगा, यस और नो। तो अगर मुझे फोर्स निकालना है तो फोर्स हो जाएगा k, एयर में रखा है तो k, फिर आता है Q1, मतलब ये चार्ज इंटू होल दिस चार्ज, होल चार्ज, यस और नो। अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो dq की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा इंटू dl। लेकिन मुझे dq नहीं चाहिए, मुझे q चाहिए। तो q क्या होगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, k Q1 Q2। तो ये तो हो गया एक। दूसरा चार्ज क्या है ये, तो मैं इसकी जगह पे क्या पुट करूँगी, ये पूरा पुट करूँगी, तो ये हो जाएगा लैम्डा dl। आई बात समझ में? अपॉन इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारी, r0 का, ये डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा r0 का स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे। आई बात समझ में? पक्का? ठीक है। तो जब हमको कंटिन्यूस चार्ज दिया रहता है तब अपन वहाँ पे उसकी चार्ज डेंसिटी देखते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी। यदि मान लो तुमको ऐसी शीट है, इस शीट के कारण किसी चार्ज पे फोर्स निकालना है, तो ये लाइन नहीं है, अब ये 2 डायमेंशनल हो गया। तो 2 डायमेंशनल को अपन कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट अपन करते हैं सिग्मा से, एंड दैट इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ था, यहाँ पे ये एक शीट है, ये पूरी प्लस चार्ज है, तो हम निकालेंगे, तुमको दिया रहेगा इसका चार्ज पर यूनिट एरिया कितना है ये। तो यहाँ से Q क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा इंटीग्रेशन सिग्मा ds। यस और नो? बस फोर्स निकालना है तो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल्स टू K Q0 सिग्मा ds अपॉन वही R0 का स्क्वायर। ये क्या, इसका फिगर कैसा होगा, किसी शीट के कारण किसी Q0 पे चार्ज, इस शीट से इसकी दूरी होगी। आ गई बात समझ में? उसी तरीके से थर्ड होता है
वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? जब अपने को किसी 3D बॉल, कोई एक कंडक्टर ऐसी बॉल है, उसके पूरे सरफेस पे 3 डायमेंशनल हो गया, गेटिंग माई पॉइंट। तो वहाँ पे अगर मान लो तुम्हारे को ऐसा एक बॉल के ऊपर चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज और रखा है, और बोला इस बॉल के कारण इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो ये बॉल पे पूरे पे चार्ज है, तो अपन इसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज। इसकी हमको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी रहेगी, जिसको अपन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल्स टू डी क्यू, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया रहेगा, क्योंकि अब ये 3 डायमेंशनल हो गया। तो यहाँ पे क्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डेल डी वी, यस और नो। तो फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट इंटीग्रेशन डेल डी वी अपॉन, ये ना ऐसा न्यूमेरिकल में नहीं आता है, ये बात समझने की है कि अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो वहाँ पे हमको चार्ज डेंसिटी दी रहती है, एक एक चार्ज की वैल्यू नहीं दी रहती। पिछले क्वेश्चन में हमने एक सिंगल चार्ज के कारण निकाला था। आई बात समझ में? सिर्फ इतना ही अंतर है। उसके बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल हम कल की क्लास में करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हम लोग का बेसिकली यहाँ पे फोर्स ख़त्म होता है। ये चैप्टर 2-3 पार्ट्स में है। सबसे पहला पार्ट है इस चैप्टर का फोर्स के बारे में पढ़ना, फोर्स ऑन चार्ज। तो जितने भी फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो यहाँ ख़त्म होते हैं। इस चैप्टर का अगला पोर्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो अभी फोर्स से रिलेटेड जितने भी हमने फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं, उन फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो बेटर है कि हम इस चैप्टर का फोर्स वाला पोर्शन पूरा करें। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।